नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। धन धन एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे आप हो, हम हो। दुनिया के हर व्यक्ति को धन चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि यह जीवन का आधार हो चुका है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन में पैसा ही होना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा से ही सब कुछ दुनिया चलती है। चाहे आपको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छा दिखना है, आपको हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा का कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो हर व्यक्ति मानता है ना। तो इसी धन को कमाने का मैं आपको कुछ राज बताती हूँ और तरीका भी। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ साझा कीजिएगा, और इसमें आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आप हमसे जुड़कर कैसे आप बहुत सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, दिवाली आ रही है और दिवाली पे हर साल की तरह इस साल भी होगा धन के लिए। बहुत सारे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, जैसे पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसे जैसे ही आते हैं उनके पास पहले से ही पूरा लिस्ट तैयार होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके बनते बनते काम ही रुक जाते हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं कि हम पैसा आएगा, और वो पहले से ही सोच के रखते हैं कि सामान ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो लेंगे, लेकिन पैसे आते ही कहीं ऐसी जगह खर्च हो जाता है बेवजह, मतलब वहाँ चला जाता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको देना ही देना पड़ता है, और फिर वह उन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा में क्या, और बहुत बार तंत्र होता है, जैसे कि आपका रोज़गार, आपका व्यापार, अगर आप बहुत अच्छा मार्केट में कमा रहे हैं तो आपका रोज़गार बांध देते हैं, व्यापार बांध देते हैं। आप कितना भी अच्छा चीज़ रख लो, लोग आपको उस पे ध्यान नहीं देते। ग्राहक आते हैं, रिटर्न घूम के चले जाते हैं, सामान नहीं लेते, दाम पूछते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन सामान नहीं लेते। भले वो बहुत कीमती हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, सबसे आप 2 पैसा सस्ता भी लगा रहे हो, फिर भी लोग नहीं लेते। इसका मुख्य कारण तंत्र होता है। और तंत्र जब किसी एक व्यक्ति के, पर्सन के ऊपर या घर के ऊपर या धन को, लक्ष्मी को बांध दिया जाता है तांत्रिक विद्या के पद्धति से, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है लोगों को। लेकिन लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें। तो आप ये विश्वास कर सकते हैं ना कि पहले जो आपकी इनकम थी और अब जो नहीं हो रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर आप एक बार गौर करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें आए दिन मिलते हैं जो कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बीतती है, उनको एहसास होता है कि हम हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, लेकिन तो हम उस पर कैसे अब बिलीव करें कि हमारे साथ ये सच में हो रही है। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अच्छाई है दुनिया में, अच्छे लोग हैं, वैसे बुरे भी हैं, और इसी प्रकार से अच्छी शक्ति है तो नेगेटिव भी है। आपको पता है जब राक्षस होते थे तो भगवान भी होते थे, तो हर चीज़ अवेलेबल है दुनिया के अंदर। और तांत्रिक एक ऐसी पद्धति है जिससे आप लोगों का जीवन बना भी सकते हैं, और 5 मिनट में आप उसके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं खुद इन सब चीज़ों में हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा केस आता है लोगों का बिगाड़ने का, अच्छा करने के लिए नहीं, लेकिन मैं उसके लिए मना कर देती हूँ। लेकिन हर तांत्रिक, हर ज्योतिष, हर लोग नहीं मना करते हैं। क्या इसका रीज़न क्या है पता है? अगर आप सामने से मना कर दोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि आपको इसका मतलब कुछ नहीं आता है। उनका जवाब ऐसा होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति सच में गलत करवा रहा है या सही करवा रहा है। हम इस पे डिपेंड करके कार्य को करते हैं। अगर वो सच बोल रहा है तो कार्य को करते हैं, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके कार्य को नहीं करते हैं, चाहे फिर वो हमें कितना भी चार्जेस और पैसे दे। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक इंसान की जान इम्पोर्टेंट है, एक इंसान का कर्म। क्योंकि अगर एक इंसान जो घर का नींव है, अगर आप उसको हिला दोगे तो पूरा उसका घर और परिवार बिखर जाएगा। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते होंगे ना। क्योंकि आज के टाइम पर भी, आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर सिर्फ पुरुष कमाता है और बाकी सारी फैमिली बैठकर खाती है। तो अगर वो पुरुष का धंधा पानी सब कुछ बंद करा दिया जाए ना, तो वो घर का वातावरण बिगड़ जाता है। उस घर में बच्चे के पास अच्छे कपड़े नहीं होते, पत्नी रोते रहती है अंदर से, लेकिन भले ना बोले, लेकिन अंदर से घुटते रहती है। माँ बाप के चश्मे टूट जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे से ये नहीं कह पाते हैं कि हमारे इस चश्मा अब काम नहीं कर रहा और हम दूसरा चश्मा चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब हो जाए ना, तो आप ज़रूर एक बार, आप कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करो, एक बार उस तंत्र जो क्रिया हुई है उसका ऊपर ध्यान दो, उसको हमेशा के लिए निजात पाओ। और फिर आप देखो कि तंत्र जब आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद आप देखो कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। तो इसलिए कहती हूँ कि तंत्र जैसा भी कोई चीज़ होता है, आपके मानने और ना मानने से कोई फ़र्क मुझे या कोई भी तांत्रिक को नहीं पड़ता, लेकिन ये क्रियाएँ होती हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते हो। शास्त्र उठाइए, पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारे शास्त्र में मिल जाएंगे, वो ग्रंथ में मिल जाएंगे, सब कुछ है, बस आपको जानकारी नहीं होती है।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर बहुत आपको लगता है कि हम अभी तक हर जगह चले गए लेकिन हमारा ये समस्या ख़त्म नहीं हुआ ना, तो आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ 100% गारंटी के साथ कि आप आइए और उस क्रिया को जो मैं नियम बता रही हूँ मेरे हिसाब से, मेरे नियम से आप कीजिए। अगर आपको 21 दिन के अंदर रिज़ल्ट नहीं मिला ना, तो आप जो कहेंगे सो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ पे बिना जाने, बिना कुछ सोचे टिप्पणी करते हैं आप। यही मूर्खता है आपकी, और यही चीज़ आपको बढ़ने नहीं देता। नेगेटिव चीज़ कभी चाहेगी कि हाँ आप ठीक हो, कभी वो नहीं चाहती है। हमेशा इसलिए कहते हैं पॉजिटिव इंसान के साथ रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। मैं हमेशा आप लोगों को ये भी कहती हूँ अंधविश्वास से दूर रहिए, लेकिन अंधविश्वास वो होते हैं जो ये कह दे आपको कि हमारे ऊपर भगवान आते हैं, वो अंधविश्वास होता है। बाकी जो भी पूजा पाठ पद्धति, तांत्रिक क्रिया, ये सब जो होते हैं वो असली होते हैं। लेकिन इसको कुछ लोग जो मूर्ख लोग होते हैं वो आपको बेवजह परेशान करते, जैसे कि वो नहीं होते लेकिन आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे जगह जब आप चले जाते हैं तब आपका लॉस होता है। जब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझना चाहते हैं तब। जैसे कि किसी ने आपसे कहा, मैं एक उदाहरण दूंगी यहाँ पे। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप को ये चीज़ नहीं है, ठीक है, मान के हम चलते हैं कि आपको महामृत्युंजय का पूजा नहीं करवाना है, और किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पब्लिक ऐसे हैं कि वो फ्री में किसी से भी जाकर हाथ दिखा लेते हैं, या जो पंडित होते हैं उसको ज्योतिष समझ के मूर्खता करते हैं, उससे जाकर हाथ दिखा लिए, फ्री में दिखवा लिए, उन्होंने कुछ भी बता दिया, वो पूजा करवाते हैं। तो पंडित जी तो अपना फ़ायदा कर लिए, ठीक है, आपने फ्री में दिखवाया, उन्होंने कोई पूजा बता दिया, आपने करवा लिया, तो वो आप पे लागू नहीं हो रहा था, और वो पंडित जानकार नहीं था। तब जब आप ऐसी कंडीशन में ऐसी चीज़ें करवाते हैं तो वो आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा। हमेशा वो कार्य कराइए जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका हस्तरेखा, आपकी कुंडली, आपका जो भविष्य है वो सब व्यक्ति का अलग अलग होता है, और हर व्यक्ति का उपाय अलग अलग होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जबकि आप अपना प्रैक्टिकल चीज़ करवा रहे हैं, जैसे कि कोई पंडित है, आपने उसको ज्योतिष समझ लिया गलती से, आपने उनसे फ्री में हाथ जाके दिखवा लिया। अब वो आपको फ्री, ऐसा तो बोल नहीं सकता सामने वाला कि हमें ये चीज़ नहीं आता है। तो क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लोग करते हैं, नहीं बताते हैं आपको, और आपको भी नहीं पता होता। तो कभी भी पंडित ज्योतिष नहीं होता, ज्योतिष की अलग से पढ़ाई होती है, पहले इस बात को समझें आप। तो जब ज्योतिष से आप दिखाएंगे, ओरिजिनल ज्योतिष होगा तो आपका निवारण वहीं पे हो जाएगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट होगा, मतलब कि फ़ेक लोग भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपने असल ज़िंदगी में कोई और कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे बना लिए और लोगों से कह दिए, तो उस पर आप बिलीव नहीं कीजिए। पहले आप उनकी वीडियो देखें, उनकी चीज़ों को देखें, उनको समझें, उनको जानें, तब उनसे जुड़ें कि वो प्रोफेशनल है भी या नहीं। अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है एस्ट्रोलॉजर तो उनसे मत दिखवाइए, प्रोफेशनल से ही दिखवाइए, वो आपको एक बार में सल्यूशन बताएंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं होंगे ना, वो आपको गुमराह कर देंगे। और यही जगह पे 100% लोग यहीं जाके फंसते हैं। या तो दूसरा, वहाँ पे जो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान आ रहे हैं, माता रानी आ रही है, पिता देव आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, उस पर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, वो गलत होता है। क्योंकि वो उनके, देखिए आप समझने वाली बात है, किसी के ऊपर देवी देवता नहीं आते हैं, ठीक है, किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी देवी देवता नहीं आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, देवी देवता नहीं आते हैं। हाँ, देवी देवता के आप आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं ये आपको बताती हूँ। सिद्धियाँ होती हैं, वो आशीर्वाद के रूप में होती हैं। योगनियाँ होती हैं, वो आशीर्वाद के रूप में होती है। लेकिन वो योगिनी बाल नहीं हिलाती, वो योगिनी नाचती नहीं है। जब आया जाता है तो पीछे के भाग से आते हैं, या वो आपके जो शरीर के जो बाल होते हैं वो जब आती हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि वो आ चुकी हैं, जो जिस व्यक्ति पे आती हैं। लेकिन वो कोई भी इस तरीके का हरकत नहीं होता। आप उतना देर में जो कुछ भी उनसे पूछोगे वो फटाफट वो आपको जवाब देंगे। और कुछ लोग मसाने पूछते हैं, शमशान पूछते हैं, इस तरह की तांत्रिक क्रिया करते हैं, उनके लिए हर बात का जवाब होता है, हर चीज़ का सल्यूशन होता है, वो तुरंत आपको बताएंगे मिनटों में। लेकिन वो उनको बार बार भोग पाने और उनकी सेवा करते हैं। तो हर एक चीज़ में परिश्रम है, और परिश्रम के बिना तंत्र नहीं है। परिश्रम, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने तंत्र के नाम पर
आपसे पैसा ले लिया और आपका तंत्र वो काट भी दिया और आप तो कटवा के चले गए, लेकिन उस व्यक्ति को 1 साल, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल उनको भोग पानी और सेवा देना होता है। तो वो व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर भी तो आप सोचिए कि उसके ऊपर भी तो प्रेशर होता है ना लोगों का। तो इसीलिए लोग आपसे पैसा लेते हैं। कोई फ्री में आपका पैसा नहीं लेता, कर्म का पैसा लेता है, वो जेन्युइन होता है। और जो आप लोग चापलूसी समझिए, आप लोग चापलूस होते हैं, थोड़ा होशियार बनने का कोशिश करते हैं, लोगों को सोचते हैं, मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं। तो बहुत हमें दिन भर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे ये सब करवाएं, हम कैसे दिखवाएं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि अगर आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि आपके पास क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। लेकिन वो सबसे उलझना नहीं चाहते, सबसे बकवास नहीं करना चाहते, सबको कुछ बोलना नहीं चाहते, तो वो आपको इग्नोर करते हैं। आप जो सोचते हैं कि सामने वाला को हम पागल बना देंगे, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो आप खुद पागल बन जाएंगे। कैसे पता है आपको? कौन व्यक्ति किस अंदाज में, किस मूड में किस दिन बैठा हो, आपको भी नहीं पता। आप सामने वाले को क्या कह रहे हो कि हमें काम तो कराना है लेकिन फ्री में। फ्री में दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मिलती और फ्री में मिली हुई चीज़ हमेशा दर्द और दुख देती है। ये हमेशा नोट कर लीजिए। और ख़ास करके उन व्यक्ति से फ्री काम ना ले जो तंत्र जानता हो, क्योंकि वो व्यक्ति आपका भला नहीं बुरा कर देगा अगर उनको एक बार गुस्सा आ गया और आपका एक भी झूठ पकड़ा गया। तो इस बात को आपको 100% समझना होगा कि आप हमेशा सच बोलें। आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति से आप दिखवा रहे हो उनको हर चीज़ पता है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पास पैसे हैं देने के लिए कि नहीं। जो आप इतने सारे जो एक्सक्यूज़ देते हो, देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आपका भाग्य ख़राब हो जाएगा, कैसे पता है? उनके मुँह से कुछ गलत निकल गया, उन्होंने आपको बद्दुआ दे दिया, या उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोल दिया। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को रखे रहते हैं पूछ कर कि अगर उनका यहाँ पर वो, भले वो आपको फ़ोन पे नहीं बोल रहे, यहाँ भी उन्होंने बोल दिया ना, जहाँ वो बैठे हैं ना, आपका वार्ड लग सकता है। उन्होंने खाली जाकर आपके नाम से पूछ दिया ना चीज़ों को, फिर आपके वार्ड लग जाएंगे। जो भी आपके अच्छी खासी जीवन चल रहे होंगे ना, वो ख़राब होने लगेंगे। तो पहले आप अपनी चीज़ों को समझें कि अगर आपके पास कहीं जाने की क्षमता नहीं है, कहीं कुछ देने की क्षमता नहीं है, तो भगवान भरोसे हैं, तो भगवान की भक्ति करें और उसी पर निर्भर रहें। फिर अपना दुखड़ा गाने की ज़रूरत नहीं है। दुखड़ा तब गाया जाता है जब आपको निवारण सच में करवाना हो और 100% रिजल्ट चाहिए और करवाना हो तब। हमारे पास भी ऐसे अटपटे लोग आ ही जाते हैं, लेकिन मैं उनको यही समझाती हूँ कि देखिए, झूठ छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी किस्मत नहीं बदलने का सबसे बड़ा कारण होता है झूठ। क्योंकि शनिदेव उसका किस्मत खुद लिखते हैं जो बार बार झूठ बोलता है। उसका किस्मत, आप कैसा भी उपाय उसको दे दो, कुछ भी कर लो, जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है उसका किस्मत एकदम बेकार घटिया होता है। क्योंकि उसको बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ने ही नहीं मिलेगा। वो कितना भी धन कमा ले, कितना भी संजोग ले, उसका वो धन बेकार है। जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, झूठ को त्यागना पड़ेगा। झूठ को त्याग करेंगे तभी जीवन में बदलाव मिलेगा। और अभी हम जो आपको बता रहे हैं तंत्र के बारे में, तो तंत्र बहुत तरीके से ठीक करते हैं लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ठीक करते हैं। लेकिन तंत्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर तंत्र अलग होता है और हर तंत्र का काट अलग होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ से सब कटता होगा, नहीं, हर तंत्र का सिस्टम अलग होता है, हर तंत्र का काट अलग होता है, समझे आप? तो जब आपका कोई धन को बांध दिया जाए, जैसे आपका दुकान बांध देते हैं, आपका व्यापार बांध देते हैं, कोई चीज़ आपका बहुत तरक्की हो रहा था, किसी ने टोक दिया, किसी का टोक लग गया, और अपने ही लोग होते हैं ये लोग जो भी ऐसा करवाते हैं ना। क्योंकि आज के समय में आप बताइए, कोई भी आप तंत्र कराने चाहेंगे तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, बहुत गलत तरीके का तंत्र होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 51,000। तो जब ऐसे लोग तांत्रिक को ढूंढ के ये सब चीज़ें करवाते हैं ना, तो वो ऐरा गहरा तांत्रिक नहीं होता, वो पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है, जो इस तरीके का हरकत करता है, लोगों को परेशान करता है, ठीक है। तो मैं आपको मतलब समझाने का प्रयास कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप समझिए कि फिर आपके पीछे कोई अनजान व्यक्ति क्यों पड़ेगा, वो आपका कोई ख़ास होगा वही पड़ेगा। क्यों? इसका मुख्य कारण होता है कि बाहरी व्यक्ति को आपसे जलन नहीं हो सकता, आपके घर के व्यक्ति को ही जलन होता है, जो आपके बारे में हर चीज़ जानता है, जो आपके हर एक चीज़ को ले जा सकता है।
जैसे आपके पाँव की मिट्टी, आपका घर की मिट्टी, आपका वस्त्र चोरी करके आपकी गुप्त चीज़ें जैसे बाल, नाखून, इन सब चीज़ों को ले जाकर, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई वस्तु होगी तभी उस पे तंत्र होता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर जाएगा, करवाएगा, तब करवाने में भी पैसा खर्च होता है, आपको जैसे कि पता ही है। तो तंत्र लोग करवा तो देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको परेशान करना है, उसको दुख पहुंचाना है। पहले क्या होता था, लोग मुंह से लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे। आज के समय में ऐसा हो गया कि हर व्यक्ति तंत्र का सहारा लेता है। किसी का कुछ बुरा करना है, तंत्र, कुछ भी खराब करना है, तंत्र, किसी का कोई भी बड़ा नुकसान करना है, तंत्र। यही एक माध्यम बना लिए हैं लोगों ने, और वो ये भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम बाद में क्या होगा। तो अभी तो ये चीज़ ज़ोरों शोरों से चल रहा है, मतलब कि इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं नहीं करूँगी तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो चौथा पाँचवा करेगा। लेकिन तंत्र के जिसके दिमाग में एक बार गंदगी आ गई, वो छोड़ नहीं सकता है, वो करते ही रहेगा। मैं आपको ये बता दूँ, वो कहीं भी जाके करवाए, वो आपके प्रति ईर्ष्या है उसके मन में तो वो ज़रूर करवाएगा। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा कंडीशन हमारे साथ भी हुआ कि कुछ लोग बहुत गलत चीज़ों को लेकर आए थे हमारे पास कि हमें ये करवाना है, और जब मैंने उनको मना कर दिया तो उनका जवाब सामने से ये था कि आप नहीं करेंगी तो क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम वहाँ जाएंगे। और मेरे कहने पे 2 जगह उन्होंने जब वो गए हुए थे और वो मेरे कंसल्ट में थे, जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने उनको, उन दोनों को भी मना कर दिया कि आप लोग मत इनका काम कीजिएगा। फिर वो चौथे जगह करवाई और लास्ट में जाकर जो वो चाहती थी वो हुआ। तो यही मैं कहती हूँ कि अगर हम उसको मना भी कर दें, या हम 2-4 लोगों को जानते हैं उनको भी अगर हम मना कर दें कि ये गलत तंत्र है, इसको मत प्रयोग कीजिएगा, मत इसका काम लीजिएगा, फिर भी उसको चौथा, पाँचवां, आठवां, 10वां तो मिल ही जाएगा, क्योंकि तांत्रिकों की कमी नहीं है दुनिया में। और लोग करने पैसे के लालच में करते ही करते हैं गलत प्रयोग। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि देखिए, करने वाले ने कर दिया, अब आप जीवन भर परेशान हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, घबरा रहे हो, बहुत सारे लोग सुसाइड का सोच रहे हो, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो इससे बाहर निकलने का सिंपल सा रास्ता है कि आप ऐसे लोगों से क्लियर करवाएं जो गारंटी लेता हो और आप इन सब से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि जब आप इनसे बाहर निकलोगे तभी एक आपका अच्छा जीवन होगा। बाकी इन सब चीज़ों से बकवास करने से क्या फ़ायदा है कि तंत्र होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इतनी दुनिया कैसे चल रही है। तंत्र में वो पावर है कि अगर आप पूरी किस्मत लिखवा कर आए हो ना, तंत्र में वो पावर है कि आपको बेड पे सुला दिया जाएगा और आपको जितना भी जांच करवाना है दुनिया के किसी भी डॉक्टर से, आप जांच करवाते रहो। जांच में कुछ नहीं निकलेगा भैया, लेकिन आपके शरीर में जो पेन और कष्ट होगा ना, वो आपको सिर्फ एहसास होगा। और आप जब लोगों से बताओगे ना तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि जब तुम्हारा इलाज करवाते कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन तुमको फिर दर्द क्यों हो रहा है। अच्छे अच्छे डॉक्टर इसमें फेल हैं, जिसके ऊपर बीतता है ना तंत्र से प्रयोग हो जाता है तब उनको पता चलता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि समझो, अभी मैं कल मिल के आई हूँ एक आदमी से, उन्होंने कहा कि हमारा आधा खोपड़ी दर्द होता है, मतलब कि हमारा आधा सर दर्द होता है। लेकिन मैं जैसे ही डॉक्टर के पास भाग के जाता हूँ, मैं इतना तबीयत ख़राब हो जाती है और चेकअप करवाता हूँ, उस पर कुछ नहीं निकलता है। मैडम, आज मैं 20 साल से इससे परेशान हूँ, और फिर बाद में पूरे शरीर में दर्द होना चालू हो जाता है। क्यों होता है? जब वो इतने हज़ार बड़े बड़े डॉक्टर, इतना पैसे वाला है, हर जगह दिखा लिया, निकलता कुछ नहीं है, पर दर्द क्यों है? दर्द इसलिए है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है। इसको कहते हैं मारन क्रिया। कुछ मारन क्रिया एक बार में इफेक्ट करता है, कुछ धीरे धीरे, जैसे कि जहाँ जहाँ बूडो होता है इसमें तंत्र में, जहाँ जहाँ आपके शरीर में पिन चुभाएगा वहाँ वहाँ आपको कष्ट होगा। कुछ शमशानी क्रिया बहुत ही डेंजर होता है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर उन्होंने शमशान में ही आपका बना दिया है क्रिया का स्थान, तब तो आप गए, तब तो मरघट से आपका मौत का बुलावा आ चुका है, आपको जाना है, अगर सही वक्त पे आपने सही चीज़ का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपका दिमाग ख़त्म कर देता है वो सोचने समझने की क्षमता। आपको कोई भी चीज़ पे बिलीव ही नहीं होगा, आपको वो बिलीव करने ही नहीं देगा, और आपको ऐसे जगह पे जाने में भी डर लगेगा, वाइब्रेशन से भी डर लगेगा, हर एक चीज़ से। तो यही कहती हूँ, समय रहते अगर आप करवा लेते हैं तो आप इन सबसे बाहर निकल सकते हैं।
और जिस भी व्यक्ति को अगर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं हो ना, मैं कई बार अपने वीडियो में कही हूँ, उनको दुर्गा सप्तशती उठा के पढ़ना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा है, सबके बारे में जानकारी क्यों लिखा है, इस तरह के का भूत प्रेत अगर ये नहीं होते हैं तो क्यों हनुमान चालीसा में लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होते हैं जो हर ग्रंथ में पाए जाते हैं, हर किताब में पाए जाते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हर ग्रंथ में, हर पुस्तक में, हर चालीसा में लिखा होता है। पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जानकारी की ज़रूरत है और आप में बदलाव मिलेगा। तंत्र कटने के बाद तुरंत बदलाव मिलता है। तो हमेशा आप लोग इस बात पे गौर फरमाएं कि अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही है बहुत टाइम से, तो क्यों हो रही है, उसका रीज़न जानने का प्रयास कीजिए, हो क्यों रही है। किसी का सर आधा दर्द हो रहा है, किसी का पाँव दर्द हो रहा है, किसी का पूरा बॉडी दर्द हो रहा है शाम होते हैं, तो आप एक उपाय बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग खुद अपने अपने घर में कीजिएगा। एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा काला तिल और उड़द बांध लीजिए बॉडी पे, जिस जगह पे दर्द हो रहा है। लगातार 3 दिन बांध के रखिए, फिर बताइए। तंत्र होगा तब आपको तुरंत एहसास हो जाएगा और तंत्र नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन यही है कि उसका तुरंत निवारण कराना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर परेशान हो जाएंगे ये बांधने के बाद। ध्यान रखिएगा, निवारण फिर ज़रूरी है। 3 दिन तक आपको आराम मिलेगा, लेकिन चौथे दिन अगर आप उसका 5वें दिन निवारण नहीं करवाते हैं कहीं पर भी जाके, तो फिर आप इससे परेशान रहोगे। वो शक्ति और तीव्र से आपको परेशान करेगी, क्योंकि जो भी तंत्र करता है आज के समय में वो पहले ही अपना सुरक्षा कवच बना लेता है कि मान लो कि दूसरा तांत्रिक को पता चल गया और उन्होंने रिटर्न किया कोई चीज़ को, तो वो उसको हार्मफुल ना पहुंचाए। तो अब बहुत सारे लोग सतर्क हो गए, पहले ऐसे लोग नियम नहीं बनाते थे, लेकिन अब लोग सतर्क हो गए। और अगर आप कोई चीज़ करवा रहे हो तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कुछ करवाया, क्योंकि वो जो भी चीज़ों को भेजते हैं ना, वो मरघट से भेजते हैं, मतलब शमशान से भेजते हैं। बहुत सारे मरघट की चीज़ों को भेज देते हैं, जिससे उन्हें तुरंत पता चल जाता है। जैसे 52 शक्ति होती है इसमें से, ठीक है, तो उन सब में से किसी को भी एक चीज़ों को लगा देते हैं आपके साथ, तो वो हर एक चीज़ का खबर रहता है। वो सब दूसरी दुनिया की पावर है, तो तुरंत मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि तंत्र में अगर आप बार बार कोई चीज़ से परेशान हो तो उस पर गौर फरमाइए कि ऐसा हो क्यों रहा है। और आप जब इलाज करवाते हैं, इसका इलाज जब होता है, तब आपको क्या बदलाव मिलता है, क्या क्या आराम मिलता है और कैसे जीवन बदलता है, फिर आप खुद कहेंगे कि ये चीज़ें तो हमने कभी सोची ही नहीं थी और हमें अब क्या आराम है। लेकिन बात यहाँ पे फंसता है, जब लोगों को ये जब चीज़ें हो जाती है तो लोग जल्दी बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरी दुनिया की चीज़ इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती है। जो परेशान होता है उसको समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है, और जो समझदार होते हैं उसको वो बहुत अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। तो सबकी अलग अलग मानसिकता है। बहुत सारे लोग समझदार होते हैं क्योंकि वो पूजा पाठ में रहते हैं, तो उनको तुरंत समझ में आ जाती है कि नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, लेट से समझ में आती है। और यही बात मैं आपको समझा रही थी कि अगर आपको दिवाली में इस प्रकार से, जैसे आपका घर बंधा हो, आपका व्यापार बंधा हो, अगर आपको हटाना हो तो वाराही तंत्र होते हैं इसके लिए, और वाराही तंत्र का पूजन होता है, तो आप उसका करवा सकते हैं। अष्टलक्ष्मी का पूजन होता है, 8 लक्ष्मी होती हैं, उनका पूजन होता है। और लक्ष्मी पूजन भी होता है जो घर पे लोग करवाते हैं, लक्ष्मी पूजा, तो वो भी आप करवा सकते हैं। हर प्रकार का होता है तांत्रिक में, और भी प्रक्रिया है। और धन का जो आपका जो मुख्य द्वार होता है उसको जो बांध दिया जाता है, आपका ऑफिस को बांध दिया जाता है, उसकी भी एक अलग विधि होती है। ऑरा मजबूत करने का, कि आपका ऑरा कैसा है, अभी मजबूत हो रहा है कि नहीं, आप उसका भी जांच करवा सकते हैं कि आपका ऑरा किस तरीके का है, मतलब ऑरा है भी नहीं है। ये सारी भी चीज़ों का आप जान कर ले सकते हैं 1100 रुपये में। और बात रह गई हस्तरेखा, तो 500 रुपये लगता है, कुंडली 1100 रुपये लगता है। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा सब चीज़, कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो कितने में हल हो जाएगा। और अगर आप बड़ा बड़ा पूजा करवाते हैं तो पूजा के हिसाब से पैसे लगते हैं, और आने जाने का खर्च लगता है। अगर आप हमारे यहाँ के करवा रहे हैं तो आपका खर्च उसमें भी लगेगा।
और अगर हम जाके करवा रहे हैं तो उसमें भी पैसे खर्च होंगे। पैसे तो हर चीज़ में खर्च होंगे, लेकिन 100% इसकी गारंटी होती है, आपको रिज़ल्ट मिलता है। बस हम इसका गारंटी आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपको 100% मिलेगा। ऑरा मजबूत करने का पाउडर मिलता है। और अब बहुत सारे लोग बाल से अपने बहुत परेशान थे, बहुत सालों से परेशान थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं 10 साल से प्रोडक्ट बनाती हूँ नेचुरल तेल का, आयुर्वेदिक, जो 51 जड़ी बूटी से निर्मित होता है, और 151 जड़ी बूटी से, और 120 जड़ी बूटी का। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे पास तेल उपलब्ध हैं। जिस भी व्यक्ति को बाल से समस्या हो, बाल झड़ते हों, बाल काले नहीं हों, या बार बार बाल टूट रहे हों, अगर ऐसी समस्या हो, बाल से जुड़ी जितनी भी समस्या हो, तो ऐसे इसके लिए आप आयुर्वेदिक तेल मंगा सकते हैं, जिसका प्राइस अभी 1100 रुपया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1100 है। उसमें आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। आप किसी भी लैब में जाकर चेक करवा सकते हैं, आयुर्वेदिक के सिवा आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी होती है। और जब आप तेल इस्तेमाल करेंगे तो आप मार्केट का हर वो जितना भी आपने जीवन में तेल यूज़ किया है, सभी प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि इसके गुण इतने हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि तेल की पावर क्या है। ठीक है, तो आप उसके लिए भी 91 98 14 35 76 पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आयुर्वेदिक और ज्योतिष का कार्य करती हूँ, और हमारे यहाँ बहुत तरीके का कार्य चलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, दुनिया में आप कहीं से भी हो, कोई व्यक्ति हमसे जुड़कर अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से काम आप हमसे जुड़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का आज के समय में ये होता है कि हम पार्ट टाइम, जैसे हम स्टूडेंट हैं या हम घरेलू महिला हैं, और हम पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला कि आप लोन का काम हमारे यहाँ चलता है 60+ ब्रांच, तो आप उसका फ्रेंचाइजी लेकर अपने यहाँ काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, वहाँ पर आप काम शुरुआत कर सकते हो, इसमें अच्छी आपकी इनकम होगी। और लोन आप जिसका भी करवाएंगे, पहले आपको कोई पैसा नहीं लेना है। जब लोन हो जाएगा, उस व्यक्ति का खाते में पैसा चल जाएगा, फिर आप अपना परसेंटेज उनसे लेंगे, जो आपने उनको सेवा दिया है उसके हक से। ठीक है, इस प्रकार से लोन का काम आप कर सकती हैं या कर सकते हैं, लड़का है तो। दूसरा, जो हमारा तेल का प्रोडक्ट है, और अभी आयुर्वेदिक में साबुन का भी आएगा, और बाल के बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसमें भी हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको एक दूसरे को बताने में या आप इसको बिकवाने में अगर मदद करते हैं, तो आपको इसका भी चार्जेस पैसे मिलते हैं। गारंटी हमारी रहेगी, आपका बस काम ये रहता है कि कोई व्यक्ति को ये प्रोडक्ट चाहिए और वो व्यक्ति को आपने बताया, वो व्यक्ति हमसे आकर ख़रीदे, तो उसका आपको पैसे मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, पर गारंटी सब तेल का हमारा रहता है, आपका कोई गारंटी नहीं रहता। आप सिर्फ हमारे यहाँ काम कर रहे हो, एज आ प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो, इसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहे हो, जैसे कि एक सर्विस दे रहे हो लोगों को, इसके बारे में नहीं है जानकारी, आप उसको बता रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और उसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो। बस आपका बस इतना सा भागीदारी होता है। आगे जब हमारी ये कंपनी और बड़ी होगी, क्योंकि हमें इसे एक कंपनी में लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, इस पर अभी काम चल रहा है, तो हमारे कंपनी में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो आप चाहे तो कंपनी में भी जुड़कर काम कर लीजिएगा, लेकिन ये बाद की बात है। और हम आपको बता सकते हैं क्या, और आप कैसे जुड़ के हमसे काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का बहुत सारा प्रोफाइल बनाना होता है, RTR बनाना होता है, GST बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें बनाना होता है। अगर हमारे यहाँ बनवाते हैं तो कम पैसे लगते हैं, और जो बनवाने के लिए भिजवाते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं प्रॉपर्टी किसी को लेना हो और कम बजट में या थोड़ा ज़्यादा बड़े बजट में कोई अच्छे शहर में लेना हो, तो वो सारी चीज़ों का गारंटी हमारी होती है। जब आप कस्टमर को भेजते हो, उसका भी सिर्फ सर्विस का काम है, मतलब कि आप सिर्फ लोगों को बता रहे हो, फिर उसको भी उस चीज़ का पैसा आपको मिलता है उसका। तो इस प्रकार से हमसे देखिए, ये सारा काम मेरा नहीं है, हमारे यहाँ जितने लोग काम करते हैं या जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो काम करते हैं, वो आपको कमीशन देंगे। हम एक माध्यम है। जैसे कि हमारे पास अभी हाल में ही कुछ लोग जुड़े हैं कि मैम
हमारा काम है किचन बनाना, हमारा काम है घर बनाना। अगर आपके पास कोई ऐसा आएंगे तो ज़रूर उसको रिकमेंड कीजिएगा। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अगर वो हमारे यहाँ, अगर आप उनसे काम करवाते हैं तो आप एक माध्यम बन के आपको पैसे उनसे दिलवा सकते हैं, समझ रहे हैं। और जो मेरा पर्सनल काम है वो उसका तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग तंत्र से परेशान होते हैं, ज्योतिष से परेशान होते हैं, बहुत लोगों को जेम्स स्टोन चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, जो भी कोई चीज़ से लेना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, और जब वो करवाते हैं तो उसके चार्जेस आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन उतना जितना हम आपको पहले ट्रेनिंग में बताते हैं उतना, उससे 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आप जुड़ के हमसे काम कर सकते हैं और बन सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, घरेलू महिला होते हैं, तो उनको बिलीव नहीं होता, बहुत जगह पे वो काम करते बिलीव नहीं होता। यहाँ पे आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आपका आया हुआ व्यक्ति जैसे ही हमसे काम करवा लेते हैं, अगर वो जो भी वो जिस भी माध्यम से जुड़ रहे हैं उनका काम हो जाता है, तो आपको तुरंत उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक हाथ से भेजिए और दूसरे हाथ से अपना पैसा लीजिए। हमारे यहाँ इसी प्रकार का काम है, कोई धोखाधड़ी नहीं, 100% की गारंटी। और आप सामने से हमारे ऑफिस में आके काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी, पुलिस वेरिफिकेशन सब चीज़ करवाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काम हमसे जुड़कर कर सकते हैं। और बाकी और भी कोई काम होगा, बहुत सारे काम आते रहते हैं लोगों का, तो मैं आप उसको भी साझा करूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों को थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो रतनपुर में एक है हमारे जानकार, वहाँ जाके थेरेपी लीजिए, वहाँ से दवाई अपना चालू करवाई, तो उसका भी आपको चार्जेस मिलता है। हर व्यक्ति अपना प्रॉब्लम लेके जुड़ता है हमारे पास, और जो भी हम भी ये देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बस किसी ने हमसे कह दिया, नहीं, हम भी देखते हैं कि वो पब्लिक जेन्युइन है या नहीं। अगर वो जेन्युइन तरीके से मार्केट में काम करना चाह रहे हैं तो हमें सहयोग करने में क्या ही जाता है, और सहयोग से ही पूरी दुनिया चलती है। जैसे कि एक नया दुकान खुलता है तो हम पहले उस पर कैसे भरोसा करें कि वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है या नहीं। हम पहले एक बार ख़रीद के देखते हैं, अगर अच्छा प्रोडक्ट होता है तो हम पूरे मार्केट में हल्ला करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसको लेने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से जब भी कोई नया व्यक्ति हमसे जुड़ता है कि हमारा ये व्यापार है और हमें इसे आगे बढ़ाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं, तो हम यही कहते हैं कि पहले हम आपको जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, आपका अच्छा लगेगा तो हम लोगों को बताएंगे। तो इसी प्रकार से जब मुझे किसी पे ट्रस्ट हो जाता है, बिलीव हो जाता है उस काम पे, तभी मैं आपके साथ साझा करती हूँ और तभी मैं आपसे कहती हूँ कि आप जुड़कर काम करें। तो ये प्रोसेस था, ये जानकारी थी, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का, नौजवान का हेल्प होगा, बहुत सारी लड़कियों का होगा, बहुत सारी घरेलू महिला का होगा, कि इस पर करना कुछ नहीं है, बताना है। और पब्लिक जब अच्छी चीज़ें होंगी तो एक दूसरे को जानेंगे, वहाँ से वो लेंगे। अब देखिए, हम तेल का ही एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। तेल हर घर की ज़रूरत है, लेकिन क्या लगता है आपको, आप कितना भी मार्केट से महंगा तेल खरीद लो, आपको वो गारंटी नहीं देते। यहाँ गारंटी है, आप किसी भी लैब में चेक करवाओ, आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगा, सिर्फ आयुर्वेदिक तेल मिलेगा। और उसके रिज़ल्ट इतने फ़ायदे हैं कि मैं खुद बोल रही हूँ कि आप कहीं से फिर तेल नहीं खरीदोगे, आप यहीं लोगे, आप 4 लोगों को बताओगे, क्योंकि आपके बाल से जितनी भी जुड़ी समस्या होगी वो ख़त्म हो जाएगी। पर कब? जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मान लीजिए ये हमारा बाल है और ये हमारा बहुत सालों से ये बाल झड़ रहा है, ठीक है, और हमने हर चीज़ कर लिया फिर भी हमारे ये बाल झड़ना नहीं रुक रहा है। तो जब आप हमारा तेल लगाएंगे तो जो आपके पुराने बाल होंगे, जो एकदम सड़ गए होंगे, ख़राब हो गए होंगे, वो बालें निकलना चालू हो जाएगा आपका धीरे धीरे। वो थोड़ा थोड़ा करके जो भी आपका गंदा बाल होगा, जो भी प्रॉब्लम बाल में होगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा बाल से जुड़ी, वो ख़त्म होते जाएगा। जब आपके जो नए बाल आ रहे हैं, नए सिरे से जो बाल आ रहे हैं, वो आपके एकदम ओरिजिनल, मज़बूत और पक्के होंगे, जिससे आपको फिर बाद में कोई समस्या नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, ट्रस्मी जैसे शैम्पू लगाते हैं, डव लगा लेते हैं, बहुत अजीब गरीब शैम्पू लगा लेते हैं, ये सोच के ये महंगा है, इसे हम यूज़ करेंगे तो हमारे बाल बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर कब तक? थोड़ी देर के लिए, जिस दिन आपने धोया है उसके 1-2 दिन बाद तक, उसके बाद आपके बाल एकदम ख़राब होने लगते, दो मुँहा बाल होने लगता है, आपके बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। तो ये जो होते हैं ना, उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से जब आप आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले हटाता है, कि आपके जो भी गंदे हैं आपके बॉडी में, वो गंदगी को पहले बाहर करता है, फिर आपको अच्छा चीज़ प्रदान करता है, ऐसा होता है।
तो हर चीज़ के लिए यहाँ निवारण है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव काशी।